जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दशामा व्रत का उत्थापन और व्रत पूरा होने पर उसका उजवना कैसे करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उत्थापन के बारे में वर्णन किया गया है कि आप चाहे एकादशी का व्रत हो या पूर्णिमा का व्रत, सोमवार या मंगलवार आदि, या फिर आप कोई भी व्रत करें, लेकिन उसका उजवना जरूर करना चाहिए। बिना उजवने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारण कोई व्रत छूट गया हो, तो ऐसे में इन व्रत को पूरा करने के लिए उजवना किया जाता है। इसलिए व्रत के बाद उजवना करना अनिवार्य माना गया है। दशामा का व्रत 10 दिनों का होता है। यह व्रत 5 वर्ष या 10 वर्ष तक किया जाता है। दशामा की पूजा अर्चना और व्रत करने से अवदशा और दरिद्रता का अंत होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। इसमें दशामा की मिट्टी से बनी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। दशामा की मूर्ति की पूजा 10 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के करनी चाहिए। दशामा व्रत का समापन 14 अगस्त 2024 यानी कि बुधवार के दिन होगा। दशामा व्रत के प्रथम दिन से ही व्रतधारी को हर रोज सुबह स्नान करके धूप दीप जलाकर भक्ति भाव से दशामा की पूजा आरती करना, थाल का भोग लगाना और कथा वार्ता का श्रवण या पठन करना होता है। 10वें दिन दशामा की मूर्ति के सामने अखंड दीप जलाना होता है। दशामा का प्रसाद 10 मुट्ठी भरकर गेहूं के आटे का चूरमा बनाना होता है। यह प्रसाद दशामा को भोग लगाना चाहिए। बाद में सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। उस प्रसाद को उसी दिन शाम होते ही पूर्ण करना होता है। कोई इस व्रत का उजवना 5 या 10 साल के व्रतधारी को इस व्रत के 10वें दिन दशामा का व्रत करना 10 व्रतधारी स्त्रियों को अपने घर भोजन करवाना चाहिए। उनको तिलक लगाकर और आशीर्वाद लेकर यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। उन्हें सुहागिन की चीज वस्तु अवश्य देना चाहिए। कोई सुपात्र ब्राह्मण को भोजन सामग्री या फिर भोजन करवाकर यथाशक्ति सोना चांदी या फिर पंच धातु की दशामा की मूर्ति बनाकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उन्हें वस्त्र का दान और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दशामा व्रत के 10वें दिन को या रात को सोना नहीं है। उसी दिन दशामा का जागरण करना होता है। प्रातः काल में शुभ मुहूर्त में दशामा की आरती करना चाहिए। दशामा के साथ स्थापित किया हुआ कलश का थोड़ा जल घर में छिड़कना चाहिए और उस कलश पर रखे हुए श्रीफल का प्रसाद करना चाहिए। दशामा को अपने 10 दिन की सेवा भक्ति में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगनी चाहिए और दशामा की कृपा सदैव हमारे घर में बनी रहे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बाद में दशामा की मूर्ति को नदी या गांव के तालाब में विसर्जन करना होता है और उस जल में दीप प्रज्वलित करके दीपदान यानी कि दीप जल में प्रवाहित करना होता है। दशामा को प्रथम प्रेम पूर्वक भावुक मन से विदाई देनी होती है। दशामा सबकी मनोकामना पूर्ण करे और उनकी कृपा दृष्टि सदैव के लिए हम सब पर बनी रहे, ऐसी दशामा से प्रार्थना। बोलो दशामा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।